हेलो एवरीवन, कैसे हुए आप लोग। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर डिस्कस किया था। जैसे कि आपके 4 क्वांटम नंबर थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम, और स्पिन को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ठीक है भाई। तो किसी ऑर्बिटल को आपने अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, एन एल की पावर एक्स। जो यहाँ पर आपका एन है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एल है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो यहाँ पर एक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब सपोज एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका एक ऑर्बिटल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2s2 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? 2s2 लिख रहा हूं। तो 2s2, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या है आपका? स्मॉल एन इजिकल्स टू 2। ठीक, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पर? एल है भाई। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एल। और एल 0 होता है तो क्या होता है? एस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो कितने हो गए इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑर्बिटल को आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आपका क्या हो गया? एन। और ये आपका क्या हो गया? एल। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सेल होती है आपकी, कौन सी सेल? सब सेल, एस, पी, डी और ठीक। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी, और आप उसको देखेंगे कैसे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है। इनको लिखा रहने दीजिए। क्वेश्चन क्या आपका? भाई आपको कुछ क्वांटम नंबर दिए हैं, गिवन क्वांटम नंबर्स ए बी सी डी। तो इसमें n इजिकल्स टू 2, l बराबर 1, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 5, l बराबर 3, और n बराबर 3, l बराबर 2। ठीक है,
क्या निकालना है? फाइंड द ऑर्बिटल। आपको ऑर्बिटल बताना है। आपको क्या बताना है? ऑर्बिटल बताना है। तो यहाँ पर भाई इसमें हम देख रहे हैं कि L की वैल्यू 1 है, किस ऑर्बिटल के लिए है? P ऑर्बिटल के लिए। और उसका क्वांटम नंबर कितना है? P ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर कितना है? तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2p। L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? S के लिए होती है। तो यहाँ पर इसका क्वांटम नंबर कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 4s। L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है? F के लिए होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5f। L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? D के लिए होती है। तो आपका क्या हो जाएगा? 3d। भाई ये आपके क्या बन गए? आंसर बन गए। ये सब क्या आपके ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट। What is the maximum number of electrons what are the number of electrons for the following? तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं for a subset of L कितना दिया है? 3 दिया है। तो L कितना दिया है? यहाँ पर 3 दिया है। और L जब 3 दिया है तो M की वैल्यूज कितनी होंगी इसके लिए? भाई L अगर हमें 3 दिया है तो M की वैल्यूज कितनी होंगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो M की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही है? यहाँ पर 7 आ रही है। तो हमारे जो ऑर्बिटल होंगे भाई L बराबर 3, L बराबर 3 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? L बराबर 3 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? F ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? F ऑर्बिटल है। अब F ऑर्बिटल में F जो सबसेल है, यहाँ पर F जो सबसेल है उसमें ऑर्बिटल कितने हैं? सबसेल है उसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 7 ऑर्बिटल है। यानी कि जो M की वैल्यूज है वो हमें बता रही है कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है? 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यानी कि आप 7 बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके 7 बॉक्स बन गए। और हमने आपको बताया था कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी कि एक बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? 2 × 7 बराबर 14। आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बराबर 2 × 12 + 1। तो L की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो 3, 2 × 3 + 1, 3 × 2 = 6 + 1 7,
सॉरी 2a 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं भाई। L के लिए आप पहले M की वैल्यूज निकाल लीजिए। M की वैल्यूज जितनी आएंगी उतने ही क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए ना। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स find the maximum number of orbitals and electrons। पहला दिया आपको n इजिकल्स टू 4, दूसरा दिया आपको n इजिकल्स टू 4 और l बराबर 3। ठीक है, देखिए जब आपको केवल n की वैल्यू दी हुई है तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर n स्क्वायर। क्या लगाएंगे आप, n स्क्वायर लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले में n की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए आपके 16, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या था आपका, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 टू द पावर 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। कब के लिए, जब आपको केवल n की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ लिख देते हैं। ठीक, n बराबर 4 और l बराबर 3। चलिए आप दिमाग लगाइए पहले कैसे होगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, ऑर्बिटल्स निकालिए। देखिए n बराबर 4 दिया है और l की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, l की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। l 3 दिया है और n क्या दिया आपको, 4 दिया है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए l आपको क्या दिया है यहाँ पर, 3 दिया है। तो l के लिए m की वैल्यूज कितनी होंगी भाई, l बराबर 3 दिया है तो m बराबर कितना होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। टोटल m की वैल्यूज कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके पास कितने ऑर्बिटल हो गए यहाँ पर, ऑर्बिटल बोले तो सब सेल कितने हो गए यहाँ पर, 7 हो गए। ठीक, कितने हो गए आपके पास यहाँ पर, 7 हो गए। इस तरह से बना लीजिए इसको, चाहे 1 2 3 4 5 6, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। टोटल कितने हो गए यहाँ पर आपके 7 ऑर्बिटल हो गए। और
क्वांटम नंबर कितना दिया है, 4 दिया है, एल कितना दिया है, 3 दिया है। तो एल बराबर 3 किसके लिए होगा, एफ के लिए होगा। तो आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये 4f होगा। कौन सा होगा भाई, ये 4f होगा। और 4f में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4f के इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 4f में इलेक्ट्रॉन्स, वैसे तो आप देख के बता सकते हैं भाई कि 7 ऑर्बिटल है इसके अंदर, 7 f सब सेल में 7 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। तो 7 में कितने करेंगे, 14 करेंगे, यहां से ही पता लग रहा है। बट आप इसको आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो 2l+1, भाई यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 × 7, भाई 7 ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2l की वैल्यू कितनी है, 2 × 3 + 1, 2 × 6 + 7 तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 4n+l = 5। फाइंड मैक्सिमम नंबर, फाइंड मैक्सिमम ऑर्बिटल। ठीक, आपको बताना है सबसेल, दूसरा बताना है ऑर्बिटल्स, तीसरा बताना आपको इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, n+l = 5। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी कर लेता हूं, जैसे कि 5 + 0 = 5 हो सकता है, 5 + 0 = 5 हो सकता है, 4 + 1 = भी 5 हो सकता है, 3 + 2 = भी 5 हो सकता है, और 2 + 3 = भी 5 हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है आपके यहाँ पर, भाई कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी, 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। और ये जो है आपका 5 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू, और 0 1 2 3 किसकी वैल्यू, यहाँ पर l की वैल्यू है। तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 है, किसके लिए है भाई, l की वैल्यू 0 है, किसके लिए है, s ऑर्बिटल के लिए। और s ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर कितना है, 5 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 5s। l की वैल्यू 1 है, किसके लिए, p के लिए। तो ये क्या जाएगा आपका 4p। ये कितना जाएगा आपका 3d, और ये कितना जाएगा आपका 2f। देखिए ये वाला ऑर्बिटल नहीं होता है, ये होता है, ये होता है, और ये होता है, ठीक। अब आपकी जो सबसेल है वो कितनी है, कितनी है सबसेल, ऑर्बिटल्स कितने हैं आपके, ऑर्बिटल्स की बात करें, 5s 4p और 3d। भाई इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 1। जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 और 1 9 आपके क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए, ठीक। भाई s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। p में कितने होते हैं, px py pz कितने हो गए, 3।
डी में कितने हो गए 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। टोटल कितने हो गए 5 हो गए। 5 और 3 8 और 1 9। तो टोटल आपके ऑर्बिटल कितने आ गए यहाँ पर, टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए आपके 9 आ गए। ठीक, अब टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए 9 आ गए। अब क्या पूछा है उसने, इलेक्ट्रॉन्स पूछा है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 9 ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। सब सेल कितने आ गए यहाँ पर आपकी 3 सब सेल हैं। सभी सब सेल कितनी है 1 2 और 3। सब सेल कितनी है, सब सेल कितनी आपकी यहाँ पर 3। तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए और यहाँ आप क्या लिख दीजिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। इनको एक ही लाइन में लिख देते हैं 3 9 और 18। ये आपके क्या हो गए आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए आपका हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऑर्बिट क्या एक सर्कुलर पाथ है भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के सराउंड क्या कर रहा है, अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जो आपकी क्या कहलाती हैं, सेल्स कहलाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं के एल एम और एन। ठीक, जो आपका ऑर्बिटल है वो क्या है आपका, वो एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है आपकी मैक्सिमम होती है। और the finding probability of electron is maximum in the orbital। ठीक, और जो आपका ऑर्बिट है वो क्या आपका रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जैसे कि आपका इसमें कितने होते हैं 2 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 8 होते हैं, 18 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 32 होते हैं। किसके हिसाब से होते हैं 2n² के हिसाब से। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल्स के एल एम और एन ओ पी क्यू। तो आपका जो फिफ्थ है आपका ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट कहते हैं और कैसे होते हैं आपके सर्कुलर इन शेप होते हैं। ठीक है, आपका जो ऑर्बिटल है 3 डायमेंशनल मोशन को क्या करता है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मोशन है 3 डायमेंशनल नहीं है। यहाँ पर क्या है, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो कैसी है, 3D में है। कैसी है भाई, 3D में। किसके अराउंड है, आपके न्यूक्लियस के अराउंड है। ठीक, मैक्सिमम जो ऑर्बिटल की कैपेसिटी है किसी भी सबसेल में, जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ऑर्बिटल को हम एसपीडी इस तरह से एसपीडी इस तरह से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्बिटल होती है उनकी क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है। जैसे कि आपका एस ऑर्बिटल होता है, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। जो आपका पी ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है कैसी होती है, डबल डम्बल होती है। और जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, सॉरी डम्बल शेप होती है पी ऑर्बिटल की। और यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है कैसी होती है, आपकी डबल डम्बल शेप होती है। और जो एफ ऑर्बिटल है आपका क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स। उनका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में। ठीक, विदाउट तो जल्दी से नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वो ज्यादा सही रहेगा। तो आगे बढ़े।
चलिए ऑर्बिटल की बात करेंगे। ऑर्बिटल तो फर्स्ट आपका यहाँ पर एस ऑर्बिटल, सेकंड आपका पी ऑर्बिटल, थर्ड आपका डी ऑर्बिटल और आपका फोर्थ है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 तरीके के ऑर्बिटल पढ़ने वाले हैं, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको डिफाइन करने वाले हैं। तो आपका जो पहला ऑर्बिटल है वो कैसा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। और एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है भाई, स्फेरिकल होती है। ध्यान रखना आपको, क्या कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इस तरह से होगी इसकी शेप। ये जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, शेडेड कर रहा हूँ चौक से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कहीं पर ये स्फेरिकल एस ऑर्बिटल बड़ा होता है, कहीं पर ये छोटा होता है। अगर ये 1s है तो इस तरह से होगा, 2s है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर n क्या आपका 1, यहाँ पर n क्या आपका 2। क्या है भाई, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि क्या बताता है आपको, साइज के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल का साइज कितना बड़ा है। जिसका क्वांटम नंबर जितना बड़ा होगा उस ऑर्बिटल का साइज उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल की क्या बढ़ेगी भाई, साइज भी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने के लिए एरो ऊपर और घटने के लिए एरो नीचे। ठीक, तो ये था आपका एस ऑर्बिटल। और ये जो आपकी डेंसिटी दिख रही है आपको, डॉटेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। पी ऑर्बिटल की बात करेंगे। सेकंड पी ऑर्बिटल, शेप डंबल शेप होती है। भाई शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है। जैसे आपने देखा होगा जिम वगैरह में आप जाते होंगे, जिम में जाते होंगे तो आप डंबल होते हैं, डोले बनाने वाले जो डंबल होते हैं, तो दोनों जो सिरे होते हैं क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बीच में क्या होता है, पकड़ने के लिए होता है। तो वो क्या है, डंबल शेप है। तो जो पी ऑर्बिटल है आपका, इसमें पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। तो पी एक्स की बात करें, ये एक्सिस आपकी एक्स हो गई, या एक्सिस आपकी क्या हो गई, वाई हो गई। ठीक, तो ये ऑर्बिटल आपका क्या कर रहा है कि ये जो डंबल है आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल होगा आपका क्या होगा, ये डंबल शेप होगा। और ये मैं जो यहाँ पर चौक से शेडेड
एरिया बना रहा हूं, ये क्या आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या आपकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक। दूसरा आपका होगा यहाँ पर वही, दूसरा आपका यहाँ पर होगा पी वाई, इस तरीके से होगा, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और आपका जो नेक्स्ट है ये y हो गया, ये x हो गया, और ये वाली एक्सिस आपकी z हो गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया पी जेड। तो ये थे आपके ऑर्बिटल, कौन से पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक। तो इस तरह से भी लिख देते हैं इसको हम जब बनाते हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो आपके कितने ऑर्बिटल हो गए भैया, आपके 5 हो गए। वन टू थ्री फोर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी जो शेप होती है, शेप की बात करेंगे, वो कैसी होती है आपकी, डबल डम्बल होती है। कैसी शेप होती है, डबल डम्बल शेप होती है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सिस एक्स है और ये एक्सिस क्या आपकी वाई है। देखिए यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जो आपका ऑर्बिटल है क्या कर रहा है, एक्स और वाई के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है दोनों के। तो इसको हम क्या कहेंगे, डी एक्स वाई कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, डी एक्स वाई। और इसी तरीके से डी वाई जेड बना लीजिए, वाई और
जेड यानी कि वाई के और जेड के बीच में अगर लाई करेगा ये वही मैं शेडेड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये मान लो एक्स है और ये मान लो आपकी जेड है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सिस आपकी वाई और ये एक्सिस आपकी एक्स। देखिए अगर एक लोब आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक लोब आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक ऑर्बिटल आपका और बचता है जिसको हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको हम? डी जेड स्क्वायर। और ये किस पर? एक्सिस पर लाई कर रहा है, जेड पर। तो ये आपका क्या हो गया? जेड। तो वही आपके ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। तो जो शेडेड एरिया है यहाँ पर, जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर या डार्क एरिया लिख दो। डार्क एरिया रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। आप आगे हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल की। देखिए एफ ऑर्बिटल यही लिख देता हूँ भाई, जगह नहीं है। एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की जो शेप है आपकी थोड़ा डिफिकल्ट है, बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो यहां हम उसको लिख देते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड या डिफ्यूज। डिफ्यूज। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे।
node and nodal plane. Node and nodal plane. देखिए नोड एंड नोडल प्लेन, भाई ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये जो बीच में आपको स्थान दिख रहा है, वैकेंट प्लेस दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, नोड है, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम नोड की बात करते हैं। ठीक, the region where finding probability of electron is zero is called नोड। अगर ये साई स्क्वायर मोड 0 है तो वहां क्या कहलाएगा, आपका नोड कहलाएगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन the plane where finding probability of electron will be 0 probability of electron उसको हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। और एक होता आपका नोडल पॉइंट। जो नोडल पॉइंट है आपका वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। तो आपका जो न्यूक्लियस क्या है, आपका नोडल पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन, हम लिख सकते हैं द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called nodal point। nodal point भाई नोड क्या है आपका, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या आपकी 0 है उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और नोडल प्लेन क्या है, एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग क्या आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, तो आपका क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। और नोडल पॉइंट क्या है भाई, जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, आपका नोडल पॉइंट होता है, जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस क्या आपका नोडल पॉइंट है भाई, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस क्या है, नोडल पॉइंट है। नोडल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है,
भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? सेल्स में प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है। ठीक है, तो ये आपको टर्मिनोलॉजी, ये टर्म्स के बारे में आपको आना चाहिए। अब आगे हम नोड निकालना सीखेंगे, कैसे हम रेडियल नोड्स निकालेंगे, कैसे हम एंगुलर नोड्स निकालेंगे, कैसे हम टोटल नोड्स काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल नोड की बात करते हैं, जो कि आपका क्या होता है? स्फेरिकल नोड होता है। स्फेरिकल नोड, तो रेडियल नोड बराबर n माइनस एल माइनस वन। n क्या आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पर l क्या आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, माइनस वन एंगुलर नोड, जो कि किसके बराबर होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर l के बराबर होता है। टोटल नोड की बात करें तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए। टोटल नोड बराबर रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो रेडियल n माइनस एल माइनस वन प्लस एल से एल कैंसिल, तो n माइनस वन आपके क्या आ गए? टोटल नोड आ गए। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम नोड निकालना सीखते हैं। ऑर्बिटल एंड नोड। ऑर्बिटल एंड नोड, ऑर्बिटल एंड नोड। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। ठीक, तो आपका एस ऑर्बिटल में आपके यहां बात कर रहा हूं, 1s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नोड हमने आपको बताया था कि नोड क्या आपका स्फेरिकल नोड है। यहाँ पर नोड का मतलब क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील हो, तो यहाँ पर जो नोड है आपका रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? वन। भाई n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? वन। l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? जीरो। तो वन माइनस जीरो माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि यहाँ पर जो रेडियल नोड है आपका, वो क्या है? जीरो है। अगर एंगुलर नोड की बात करें तो L कितना है इसके लिए? भाई जीरो है, तो एंगुलर नोड भी कितना आपका? जीरो हो गया। टोटल नोड क्या होगा आपका? जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, ये आप निकाल लीजिए। n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है आपके पास? वन है,
यहाँ लगा दीजिए 1 - 1 बराबर, ठीक। 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल ये आपका इस तरह से होगा। तो ध्यान से देखना भाई, ठीक। तो अंदर वाला जो ऑर्बिटल आपका क्या है 1s है भाई। ये वाला ऑर्बिटल क्या आपका, ये वाला जो ऑर्बिटल आपका क्या है 1s है, और ये वाला ऑर्बिटल आपका कितना है 2s है। और इनके बीच में जो खाली स्थान है, यहाँ पर खाली प्लेस है, वैकेंट प्लेस है, वो आपका क्या है रेडियल नोड है। कैसा नोड है, रेडियल नोड है। रेडियल नोड है, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। कितनी है 1 है। और आप निकाल सकते हैं इसको। तो रेडियल नोड फॉर 2s ऑर्बिटल n - l - 1 n - l - 1 n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, और L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है। तो रख दीजिए यहाँ पर 2 - 0 - 1। तो रेडियल नोड कितने आ गए आपके 1 आ गए। एंगुलर नोड की बात करें तो किसके बराबर होता है, L के बराबर होता है। तो s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो एंगुलर नोड कितने आएंगे यहाँ पर 0 आएंगे। टोटल नोड n - 1 भाई, n कितना आपका 2 है, तो 2 - 1 बराबर 1। या आप दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल नोड बराबर एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। रेडियल नोड कितना है 1 है, और एंगुलर नोड कितना है 0 है, तो भी कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे नोड निकालना, ठीक। 3s ऑर्बिटल के लिए देख लीजिए, 3s ऑर्बिटल इस तरह से बनाएंगे। ठीक, ये वाला पोर्शन आप सेटेड कर दीजिए। ये ऑर्बिटल आपका कौन सा है 1s, ये ऑर्बिटल आपका कौन सा है 2s, और ये ऑर्बिटल आपका कौन सा है 3s। तो इनके बीच में जो गैप है यहाँ पर और यहाँ पर, तो रेडियल नोड बराबर कितना हो गया 2। भाई रेडियल नोड कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया।
तो रेडियल नोड निकाल लीजिए, रेडियल नोड बराबर n माइनस एल माइनस 1। तो n कितना हमारे पास 3 है और l कितना हमारे पास 0 है। तो 3 माइनस 0 माइनस 1 बराबर 2। भाई कितने नोड है यहाँ पर? 2 नोड है। एंगुलर नोड सेम होगा किसके बराबर? L के बराबर। L कितना है? 0। टोटल नोड बराबर रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, तो 2 प्लस 0 बराबर 2। या फिर आप निकाल n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नोड कैलकुलेट करने का मेथड था। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर नोड निकाल सकते हैं, रेडियल नोड निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर नोड यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे p ऑर्बिटल के लिए, उसके बाद हम देखेंगे d ऑर्बिटल के लिए कैसे हम नोड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिए p ऑर्बिटल में हमें क्या निकालना है? नोड निकालना है। ये आपका 2p ऑर्बिटल है, 2px, 3px और 4px। देखिए यहाँ पर कहीं भी हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नील नजर नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो रेडियल नोड है वो आपका क्या है? 0 है। एंगुलर नोड n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 है, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया आपका? 0 हो गया। यानी कि रेडियल नोड कितने हैं इसमें? रेडियल नोड बराबर क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ठीक है, तो रेडियल नोड क्या है? 0। एंगुलर नोड की वैल्यू किसके बराबर होती है? L के बराबर होती है। L बराबर क्या आपका? 1 है यहाँ पर, तो एंगुलर नोड क्या हो गया? 1 हो गया। टोटल नोड दोनों को जोड़ दीजिए, 1 0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया टोटल नोड। ठीक, यहाँ पर आपका एक ऑर्बिटल है, अंदर वाला 2px है और बाहर वाला आपका 3px है। तो यहाँ पर एक आपका क्या है? रेडियल नोड है। तो रेडियल नोड बराबर n माइनस एल माइनस 1। 3p ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर n बराबर 3 है और l बराबर 1 है। तो 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 बराबर 1। एंगुलर नोड आपके l किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो टोटल नोड आपके कितने आ गए? टोटल नोड n माइनस 1, एक ही फॉर्मूला है भाई सबके लिए, n माइनस 1। तो 3 माइनस 1 बराबर क्या आ गया आपके? 2, यानी कि 1 और 1 बराबर 2, एक ही बात है। यहाँ पर आपकी जो नोड है, जो रेडियल नोड है वो कितने? 2 है। रेडियल नोड बराबर कितने हो गए आपके? 2 हो गए। ठीक, तो रेडियल नोड बराबर n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 है भाई। n कितना है यहाँ पर आपका? 4 है, और यहाँ पर l कितना है यहाँ पर आपका?
1 है पी के लिए, तो 4 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 2 बराबर 2 आपके क्या आ गए यहाँ पर रेडियल नोड है। ठीक, एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड एल के बराबर कितने होंगे 1। टोटल नोड जोड़ दीजिए दोनों को, टोटल नोड बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। टोटल नोड कितने आएंगे आपके यहाँ पर 3 आएंगे। तो इस तरह से आपको बच्चों रेडियल नोड और यहाँ पर क्या निकालने हैं आपको एंगुलर नोड, दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएंगे आपके टोटल नोड बन जाएंगे। तो टोटल नोड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, टोटल नोड पूछा है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए n-1, क्वांटम नंबर आपको दिया होगा ऑर्बिटल का, और अगर आपको रेडियल नोड पूछा है तो आप लगाइए n-l-1। और जो अगर एंगुलर नोड पूछता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, आपकी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं एल कहते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। देखिए डी ऑर्बिटल में हमें क्या निकालने हैं, नोड्स निकालने हैं। ये आपका डी ऑर्बिटल है और 3dxy 4dxy। देखिए रेडियल नोड n-l-1, n कितना है यहाँ पर आपके पास 3 और l की वैल्यू कितनी है 2। 3 माइनस 2 माइनस 1 कितने आ गए यहाँ पर 0 आ गए। और एंगुलर नोड L2। टोटल नोड्स की बात करें 0 प्लस 2 कितने नोड हो गए, 2 नोड हो गए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दो, अंदर वाला जो ऑर्बिटल आपका 3dxy है और बाहर वाला जो ऑर्बिटल है यहाँ पर 4dxy। ठीक है, तो रेडियल नोड यहाँ पर इसका क्वांटम नंबर कितना है 4, इसका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 2। तो रेडियल नोड बराबर n-l-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है तो 4 रखेंगे, l कितना है 2 है, तो कितने आ जाएंगे आप, ये आपका जो है यहाँ पर रेडियल नोड है। रेडियल नोड बराबर 1। एंगुलर नोड L1। टोटल नोड कितने हो गए आपके 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इस तरह से आप नोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की अगर बात करें, एफ ऑर्बिटल भाई, एफ ऑर्बिटल में 1 प्लेनर नोड होता है और यहाँ पर 2 कॉनिकल नोड होते हैं। 4f(x3), 4f(y3),
4f, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपका ये था ऑर्बिटल और नोड्स निकालना, इलेक्ट्रॉन्स निकालना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नया वीडियो मिल सके, ठीक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लासेस।